जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। क्या आपको पता है अभी जो चल रहा है वो अधिक मास है अथवा पुरुषोत्तम मास कहें या मल मास कहते हैं उसको। ये फिलहाल में तो अगर आप ब्रज क्षेत्र के आसपास के लोग हैं तो शायद वहां के आनंद की अनुभूति आपको होगी। वह हजारों लाखों दर्शनार्थी जो वह परिक्रमा करने वाले लोग हैं वो इतनी तपती हुई गर्मी में भी वह परिक्रमा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये पुरुषोत्तम मास है। इस मास में जो मांगलिक कर्म किए जाते हैं, जो दान पुण्य व्रत आदि किए जाते हैं, उनका फल बहुत गुना होके मिलता है। तो अब जानते हैं कि ये हमारे अधिक मास आया कैसे और क्यों अधिक मास ये हम बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश के जो हमारे मंथ होते हैं ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जो होते हैं, इनमें अधिक मास नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इनमें जनवरी 2 नहीं आती, फेब 2 नहीं आती, इस तरीके से नहीं होता। इनमें क्या होता है, ये जो बेस्ड होते हैं ये होते हैं सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड होते हैं, सौर वर्ष के ऊपर बेस्ड होते हैं, जहां सन को मेन केंद्र माना जाता है। तो पृथ्वी सन का एक चक्कर जो लगाती है वो लगाती है 365 डेज में। परंतु ये जो 365 डेज है ना, ये थोड़ा रफ फिगर है। एग्जैक्टली जो फिगर है वो क्या है, तो वो है 365 डेज का 5 घंटे और 48 मिनट का ये टाइम होता है टोटल। तो अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो एक वर्ष में लगभग 6 घंटे का वक्त एक्स्ट्रा लगता है, जो कि हम काउंट नहीं करते हैं वर्ष में। तो अगर ऐसे हर 6 घंटे ऐड होते चले गए तो किसी एक टाइम पे बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि जो 6 घंटे होते हैं मल्टीप्लाई 4 अगर हम करेंगे तो 24 घंटे मतलब एक दिन बन जाएगा। इसका मतलब उन्होंने क्या किया कि हर 4 वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और फेब में वो 28 की जगह 29 दिन का जो दिन महीना बन जाता है और उसको बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं। परंतु हमारा जो हिंदू पंचांग होता है, हिंदू वर्ष जो होते हैं, उसमें जो है अधिक मास का कॉन्सेप्ट एक दिन का नहीं है, वो एक महीना ऐड एक्स्ट्रा करते हैं। तो कैसे फर्क पड़ता है ये लोगों को समझ ही नहीं होती, लोगों को नॉलेज नहीं होती है। क्यों हिंदू वर्ष में अगर हम देखें तो एक महीना एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और कब कब वो महीना ऐड होता है मैं समझाता हूं आपको। हिंदू पंचांग या जो हिंदू वर्ष होता है ना, वो चंद्र के ऊपर और सौर के ऊपर दोनों पर बेस्ड होता है, सूर्य और चंद्रमा पर बेस्ड है। हमारी जो ऋतुएं होती हैं, हमारे जो त्योहार होते हैं, दीपावली, होली, ऋतुएं, वसंत, ग्रीष्म आदि सब ऋतुएं, ये सूर्य के ऊपर बेस्ड होती हैं। और हमारी जो तिथियां होती है ना, अमावस, पूर्णिमा, एकादशी वगैरह जितनी तिथियां होती हैं, ये चंद्रमा के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो चंद्रमा एक जो है चक्कर जब पृथ्वी का लगाते हैं उसको एक चंद्रमास बोलते हैं। और वो दिन होता है, वो समय होता है लगभग 29 दिन का 12 घंटे और 44 मिनट का वक्त होता है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेते हैं, जिसको एक चंद्रमास कहते हैं। तिथि के हिसाब से देखो तो एक अमावस से दूसरी अमावस तक में लगने वाला वक्त है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का, इसको एक चंद्रमास कहते हैं। अगर हम ये 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट को अगर हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं एक साल बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर आता है ये आता है 354 डेज का 8 घंटे और 44 मिनट का वक्त आता है। ये 354 दिन 8 घंटे 44 मिनट का वक्त ये कहीं ना कहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा 1 सेकंड पहले का रिकॉल कर पाए तो मैंने आपको सौर वर्ष क्या बोला था, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का, और जो चंद्र वर्ष निकल करके आया वो निकल के आया 354 दिन का और 8 घंटे का और 44 मिनट का, कुछ ऐसा निकल के आया। तो चंद्रवर्ष में और सौर वर्ष में अंतर आ गया, लगभग कितने का, 11 दिन का अंतर आ गया ये। तो ये जो 11 दिन का अंतर है, देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने साइंटिफिक रहे होंगे, उन्होंने भी एक एक चीज को इतना अद्भुत तरीके से प्रोजेक्ट किया है अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। तो उन्होंने क्या किया कि ये 11 दिन का अंतर है, जैसे एक वर्ष में 11 दिन का अंतर आ गया चंद्र वर्ष में और सौर वर्ष में, 2 वर्ष में 22 दिन का अंतर आ जाएगा, 3 वर्ष में 33 दिन का अंतर आ जाएगा। तो उन्होंने ये किया कि हर 32-33 महीने के बाद में, लगभग 2.5 साल के बाद में, 2.5 पौने 3 साल के बाद में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड किया गया, एक एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया गया हमारे हिंदू पंचांग में, जिसको हम बोलते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। दूसरा एक और पहलू समझिए, ये जो नक्षत्र मंडल होता है, आकाश मंडल होता है, ये टोटल 360 डिग्री का है एक, अगर हम इसको वृत्त के तौर पर माने तो, और इसको अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये बनती हैं 12 राशियां बनती हैं। इसका मतलब हर चंद्रमास में सूर्य जो है वो एक राशि से दूसरी राशि पर चेंज होते हैं।
और इसको जो बोलते हैं संक्रांति बोलते हैं। जैसे जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं कर्क संक्रांति। जैसे अभी जो सूर्य हैं वो वृषभ राशि में स्थित है तो उसको वृषभ संक्रांति करके बोलेंगे। तो अगर हर मास में हम देखें तो सूर्य एक राशि परिवर्तित करते हैं, परंतु जब ये अधिक मास आता है तो सूर्य जो है वो एक ही राशि में स्थित रहते हैं और पूरा मास व्यतीत हो जाता है, सूर्य अपनी राशि को चेंज नहीं करते। इसलिए इसको जो बोलते हैं ये भी बोलते हैं कि अधिक मास में संक्रांति नहीं आती, क्योंकि सूर्य अपना कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं इस अधिक मास में। ये अधिक मास का महत्व है। तो चंद्रमास और सौर वर्ष में, चंद्र वर्ष में और सौर वर्ष में जो 11 दिनों का अंतर है, उस 11 दिनों के अंतर को लगभग 2.5-3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना बना करके, जैसे भी ज्येष्ठ का महीना जो चल रहा है तो पहले ज्येष्ठ अधिक मास आएगा और फिर ज्येष्ठ नॉर्मल महीना आएगा अपन के पास में। इस तरीके से अधिक मास का कॉन्सेप्ट होता है। पौराणिक मतों के अनुसार अगर मैं बात करूं, जो अधिक अलग अलग पुराणों में जो वर्णित है, तो जो हिरण्यकशिपु था, जो प्रहलाद के पिताजी थे, उन्होंने जब बहुत घोर तपस्या करी तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु नॉर्मल तरीके से ना हो, किसी अस्त्र से किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, ना दिन में मेरी मृत्यु हो, ना रात में मेरी मृत्यु हो, ना आपके द्वारा किसी बनाए गए मनुष्य से अथवा किसी जीव जंतु से मेरी मृत्यु हो, ना आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में मेरी मृत्यु हो। इस तरीके से उसने सारी चीजों को अरेंज किया कि कैसे भी करके मेरी मृत्यु ना हो। तो जब भगवान के सामने ये चीज आई तो भगवान असमंजस में आ गए कि अगर 12 महीने के अंदर की हम बात करें और 12 महीने में इसने वरदान मांगा हुआ है कि मेरी मृत्यु ना हो, तो हम कैसे इसको मारें। तो वहां एक अधिक मास का कॉन्सेप्ट आया, एक अधिक मास बनाया गया। ये मास जो है वो नॉर्मल 12 महीनों के मास से अलग मास होता है और इस मास में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया। अब ये जो मास था ना, इसको मल मास भी कहते हैं। तो जब मल मास का मतलब है जो थोड़ा अछूत हो, जो बहुत ज्यादा, देखिए इस मास में ना बहुत ज्यादा लौकिक धार्मिक कृत्य नहीं किए जाते। लौकिक धार्मिक कृत्य का मतलब है गृह प्रवेश है, शादी है, मुंडन है, आदि आदि, ये सब लग्न आदि आदि, ये सब काम नहीं किए जाते इसमें। तो मलमास बड़ा दुखी हुआ क्योंकि हर मास का अपना एक अधिष्ठाता देवता भी है, लेकिन मल मास का कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है। तो फिर मलमास जो है वो दुखी होकर ठाकुर जी के पास गया कि आपने सबके अधिष्ठाता देवता बनाए पर मेरा कोई देवता नहीं है। तो वहां गोविंद भगवान स्वयं श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि आपको मैं अपना मास बनाता हूं। मतलब अधिक मास के जो अधिष्ठाता देवता है ना, वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसलिए इसका नाम मलमास ना होके क्या हो गया, पुरुषोत्तम मास हो गया। जो मास सबसे बेकार माना जा रहा था ना, वास्तविकता में भगवान विष्णु ने जब उसको ग्रहण कर लिया तो वो मास सबसे उत्तम मास बन गया। मतलब इस मास में जो लौकिक कर्म होते हैं वो तो नहीं किए जाते, शादी ब्याह आदि नहीं किए जाते, परंतु इस मास में भगवान विष्णु का मास है। इस मास में गीता, रामायण, महाभारत आदि चीजों को पढ़ने का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में जाप करने का, मंत्र साधना करने का, साधक बनने का बड़ा ही उत्तम ये मास होता है, उत्तम महीना होता है। इस मास में कोई व्यक्ति स्वयं को अंतर्मुखी अगर करना चाहे तो ये बहुत आसान है करना। इस मास में किए गए जो दान, पुण्य, व्रत आदि होते हैं उनका महत्व बहुत होता है। दीपदान आदि का महत्व भी अधिक मास में बहुत होता है। यही कारण है कि ब्रज भूमि जो कि इस पूरे भारतवर्ष में सबसे पवित्र भूमि है, वहां पे दर्शनार्थी जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं वो गिरिराज गोवर्धन जी की 84 कोस ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हैं इस समय। अब वहां जाके देखिए ना, ब्रजवासी लोग बड़ी सेवा करते हैं। जो बाहर से लोग परिक्रमा वाले आते हैं, टेंट लगा के उनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। इस तपती गर्मी में जहां टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे भी अगर आप देखेंगे ना तो वो लोग दोपहर में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह के वक्त और शाम के वक्त में। कई लोग तो नंगे पैर, सर पे वजन रखे हुए। ये सिर्फ हमारी आस्था ही तो है, और जब तक ये आस्था हमारे लोगों में जिंदा है ना, हमारे भारतवर्ष को कोई छू भी नहीं सकता है। ये आस्था है। किसी ने कहा थोड़ी उनसे कि ऐसी गर्मी में जाइए, लेकिन वो जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो वहां पर परिक्रमा आदि करते हैं।
अगर आपको ये अधिक मास की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को मनीष पांडे स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी चीजों को बना सकूं। और आप भी अगर चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बनाऊं जिससे लोगों को जानकारी मिले, देखिए अधिक मास के महत्व का तो सबको पता है, पर वास्तविकता में अधिक मास कब क्यों होता है जब कोई साइंटिफिक व्यक्ति हमसे पूछता है तो शायद हम आंसर नहीं कर पाते। तो अब ये आंसर हम कर पाएंगे कि कैसे चंद्रमास, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में अंतर आने की वजह से वहां पर एक महीना ऐड होता है। तो अगर आप ऐसी और भी जानकारी कोई चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस पर वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी।